हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RNB स्टडी। आज हम लोग एक ऐसे लड़ाई की चर्चा करेंगे जिसके कारण अंग्रेज भारतीय राजनीति में प्रवेश कर पाए और विश्व के युद्ध में निर्णायक युद्ध के रूप में ये जाना जाता है, निर्णायक लड़ाई के रूप में ये जाना जाता है। कौन सी लड़ाई? पलासी की लड़ाई, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और इसके परिणाम क्या हुए? तो सबसे पहले हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए विस्तृत चर्चा करेंगे कि कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग प्लीज़ वॉच, देखिए क्या होता है। बैटल ऑफ पलासी, पलासी की लड़ाई कहाँ हुई थी? पलासी कहाँ है? ये पलासी कहाँ है? पलासी जो है बेटा, भागीरथ नदी के किनारे, भागीरथ नदी के किनारे, और वर्तमान ये बंगाल में है। ये तो क्लियर है कि ये बंगाल में है और भागीरथ नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पे ये युद्ध हुआ था। अभी पलासी क्यों कहते हैं? यहाँ पलाश का पौधा, पलाश के पेड़ होते थे, जिसके कारण इस जगह का नाम पलासी पड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि पलासी का नाम कैसे पड़ा, तो पलाश के पेड़ थे इसलिए इस जगह का नाम पड़ा पलासी। और यहीं पर अंग्रेज मीन्स कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। देखो, आप लोग याद करने की कोशिश मत करो, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडिया में आई थी व्यापार करने के लिए ना, ये व्यापार करने के लिए आई थी। और इस युद्ध ने, किस युद्ध ने? पलासी की लड़ाई ने, पलासी की लड़ाई के द्वारा ये भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। मेरा तो ये मानना है 1857 के बाद 1857, जिसे बहुत से भारतीय इतिहासकार, जिसमें वीर सावरकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने लिखा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जब हम लोग 1857 फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 1857 के बाद, लड़ाई के बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई और ब्रिटिश राज्य का प्रभुत्व हो गया, आधिपत्य हो गया। लेकिन मेरा तो मानना है कि बैटल ऑफ पलासी जो कब हुआ था? 23 जून 1757, लगभग 100 साल पहले। मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में पलासी की लड़ाई के द्वारा जीतकर भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। अब ये बंगाल जो आप देख रहे हो ना, ये अभी पश्चिम बंगाल नहीं है। इस बंगाल में बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये पूरा बहुत बड़ा प्रांत था। तो ये बंगाल जो था, थोड़ा सा मैं इस पर आपको वर्णन कर, ये थोड़ा सा और बैक ले चलता हूँ। 1740 और उसके पहले 1740 में अलीवर्दी खां, कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे और ये 1756 तक ये बंगाल के नवाब थे। क्लियर है बेटा? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, आप लोग बस ये तो याद करने की चीज़ ही नहीं है। ये तो आप बस अपना पढ़ाई से जब अलग कोई और काम कर रहे हो, सुन लेना, वीडियो क्या देखना है।
सुन लेना, वीडियो चला के सुन लेना। तो अभी देखो, और मैं एक चीज़ और थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू कब हो गया था? औरंगजेब मुग़ल सम्राट, मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707। अंग्रेज की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। और उसके बाद बंगाल, मुर्शीद अली खां बंगाल प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर दिए। और उसके बाद ये अलीवर्दी खां है। और अलीवर्दी खां, अभी यहाँ मैं बता दूँ आपको, अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था अलीवर्दी खां का। ठीक है बेटा, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं थे। इनकी 3 पुत्रियाँ थीं। पहला, फर्स्ट वन इज घसीटी बेगम। कौन थी? घसीटी बेगम। दूसरी मामूना बेगम। और तीसरी थी अमीना बेगम। क्लियर है? तो अब मैं इसलिए चल रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। तो घसीटी बेगम को कोई लड़का नहीं, कोई संतान नहीं, निसंतान थी ये। ठीक है? मामूना बेगम का एक लड़का, जिनका नाम था शौकत जंग। और अमीना बेगम के बेटे का नाम था सिराजुद्दौला। क्लियर है? सिराजुद्दौला। तो अब अलीवर्दी खां ने क्या किया? शौकत जंग की जगह, शौकत जंग इनसे बड़ा था सिराजुद्दौला से, उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकार किसे घोषित कर दिया? सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया। और 1756 में इनकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। अब ये आपस में इसको, तो 1756 में बंगाल के नवाब बन गए सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला की उस समय उम्र थी लगभग 23 वर्ष। क्लियर है? सिराजुद्दौला की उम्र थी 23 वर्ष, 23 ईयर्स। और ये तेज तर्रार थे, काबिल थे। अब एक चीज़ मुझे आता है, ये पलासी तो आपने जान लिया। अब ये कहाँ स्थित है? भागीरथ नदी। भागीरथ, वर्तमान में भागीरथ नदी पश्चिम बंगाल में भागीरथ नदी के किनारे स्थित है। जिला नदिया जिला बंगाल पर। मुर्शिदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या? मुर्शिदाबाद, यही राजधानी थी, जो लगभग 22 मील, नॉट किलोमीटर। क्लियर है? 22 मील दक्षिण में। किधर? दक्षिण में। थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ मैं, और आराम से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आप हमेशा याद रखना कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ। दक्षिण में स्थित था। अब एक बात और आप लोग को समझ में आएगी। पहला तो कहाँ हुआ, ये क्लियर हो गया। कब हुआ, ये क्लियर हो गया। 23 जून को ये स्टार्ट हुआ था बेटा, ये 9 बजे सवेरे। कितना बजे? 9 AM में। और लगभग 4 बजे शाम तक खत्म हो गया। तो हम लोग जान गए कहाँ हुआ था। पलासी में हुआ था, भागीरथ नदी के किनारे हुआ था, नदिया जिला मुर्शिदाबाद।
से 22 मील दक्षिण स्थित वहाँ पे हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं कि 23 जून, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे ये मेरा ओपिनियन है, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जून महीने को ही क्यों चुना लड़ाई के लिए? आप लोग अभी देख रहे हो, अभी जस्ट काफ़ी लेट हुआ बारिश, मुझे लगता है कि जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हुई, आई मीन 20, 22, 23 के आसपास मानसून आया। तो ये देखो, इंडिया का जब नक्शा देखोगे आप तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। इधर क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अभी क्या होता है, ऊपर में थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ बेटा, ये आप लोग देख ही लिए होंगे। ऊपर में आई मीन कि उत्तर में, उत्तर में ये जो है ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अभी थोड़े से भूगोल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों के साथ भूगोल विषय पर भी चर्चा करूँगा, साथ ही साथ भारतीय संविधान पे भी चर्चा करूँगा, और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की भी चर्चा करूँगा। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल ऑफ पलासी, पलासी की लड़ाई। ये लिखा हुआ पलासी की लड़ाई, पलासी का युद्ध नहीं। तो युद्ध में आई मीन कि वार में, वार जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हैं हम, वार, और यहाँ बोला मैंने बैटल, बैटल ऑफ पलासी। तो ये अंतर क्यों आया? सीमित क्षेत्र में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको बैटल बोलते हैं, और लार्ज स्केल पे लंबे समय तक, जैसे क्लाइमेट और वेदर में जो अंतर है वही अंतर है। इसका मतलब मैं बेसिक इंग्लिश भी आपको बताऊंगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्या होता है, इधर से मानसून यहाँ से अरेबियन सी से वाष्पीकरण होकर यहाँ टकराता है, और फिर ये वर्षा के रूप में इधर से, इसका मतलब ये देखो, आप लोग तो सारा जानते हो भूगोल में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। थोड़ी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। वीडियो लंबा होगा, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि सर नहीं ये काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी देखो, इधर से जो मानसून प्रवेश किया, यहाँ से आया, ये मानसून इधर से प्रवेश किया, राजस्थान, पंजाब, ये सारे हैं। तो ये हमारा इधर से आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिमी तरफ से मानसून प्रवेश करता है। और इधर बंगाल की खाड़ी से वाष्पीकरण हो गए, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से टकरा के जब बारिश होती है तो यहाँ से प्रवेश करता है मानसून, इस साइड से। ये हमारा ये साइड से प्रवेश किया था, और यहाँ हमारा इस साइड से प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब उत्तर पूर्वी मानसून इस साइड से प्रवेश किया, ठीक है। तो अब इन लोगों ने जून का महीना का चुनाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इसका बहुत बड़ा कारण था, दोनों सेनाओं के पास तोप और गोले थे। इनके पास बड़े तोप थे जो 9 पाउंडर्स थे, 6 पाउंडर्स थे, 6 पाउंडर्स, और इनके पास छोटे थे कैनन, जिसे तोप बोलते हैं, कैनन। संख्या में ज़्यादा था। अभी ये इधर से मैंने बताया अंग्रेज। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा, कौन था मेन, ये शॉर्ट करता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का नेतृत्व कर रहे थे, और उनका साथ कौन दे रहे थे? सोचो, उस समय उनके पास नेवी था, उनके पास नेवी भी थी। तो बंगाल की तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, और इनका सहयोग कर रहे थे एडमिरल चार्ल्स वाटसन। मैं इजी गोइंग बता रहा हूँ आपको, कि जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ये तो हो गए अंग्रेज। अंग्रेज मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बंगाल, बंगाल का तो मैंने बता ही दिया। बंगाल में कौन था नवाब? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। अब यहाँ थोड़ा मार करते हैं। अब इनके तरफ से कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के तरफ से नवाब सिराजुद्दौला। इसका सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र। और भी लोग थे। इनके पास सेना थी लगभग 5000 सिपाही थे। और ये 5000 मुझे लगता है डेट इज 3000, ये लगभग 3000 सिपाही। और सिराजुद्दौला के पास 50,000 सिपाही थे, ये 3000 थे। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को, अच्छा लंदन में स्थित है इंडिया हाउस लाइब्रेरी, इंडिया हाउस लाइब्रेरी स्थित है जहाँ पे हमारे गुलामी के 20,000 दस्तावेज मौजूद हैं। उसमें से 2 चिट्ठी क्लाइव ने लिखी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को मौजूद है। उसके अनुसार वो बार बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे और सिपाही दिया जाए, इतने सिपाही से मैं नहीं नवाब को हरा सकता हूँ। कोई उत्तर नहीं मिला। तब इसने क्या किया, इसने अपने 2 जासूस को, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस को लगाया कि तुम देखो, जाकर आप देखो कि नवाब सिराजुद्दौला में के ग्रुप में के पूरे मंडल में कौन ऐसा लोग है, कौन लोग ऐसे हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, जिन्हें लालच दिया जा सकता है। और मिलाया तो मीर जाफ़र आके बोला इसे, मीर जाफ़र, उस जासूसों ने बताया कि सर मीर जाफ़र जो चीफ है, कमांडर चीफ से, मुख्य सेनापति, प्रधान सेनापति जिसे कह सकते हैं, प्रधान सेनापति, सर ये सेनापति जो है ये बहुत ही लालची है। अगर इसे बंगाल का नवाब बनाने का लोभ दिया जाएगा तो ये मिल जाएगा। उसके बाद क्लाइव ने मीर जाफ़र से गुप्त संधि की, कहा कि सिराजुद्दौला हट जाएगा तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। तो ये हो गए मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र बहुत लालची था और अलीवर्दी खां का बहनोई था। अलीवर्दी खां का बहनोई था। तो अलीवर्दी खां का बहनोई था, उम्र ज़्यादा था और ये बंगाल का नवाब बनना चाहता था। लेकिन अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को नवाब घोषित कर दिया था। अब हम लोग चल रहे थे कि 23 जून को क्यों होगा। तो क्लाइव ने देखा कि मानसून आएगा, उनके पास गोला बारूद को रखने या गोला बारूद से को चलाने का उतना विशेषज्ञता नहीं प्राप्त है, वो उतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि गोला बारूद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है बरसात के मौसम में। इसलिए उसने चुनाव किया। अब आप कारण पे भी हम चर्चा करेंगे और परिणाम पे भी चर्चा करेंगे, और वीडियो 2 पार्ट में भी हो सकता है। अरब सागर, ये सागर और यहाँ पे ये अरब सागर, ओके। तो ये समझ रहे थे कि इनको तो है नहीं, और बात भी सही निकली। 9 बजे के आसपास लड़ाई प्रारंभ हुई और लगभग 2-3 घंटे के बाद बादल दिखने शुरू हुए। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज के सिपाही और जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, उन्होंने बड़े आराम से, बड़ी तेज़ी से उसको ढक दिया त्रिपाल से। जैसे हम लोग करते हैं ना, पानी बरसने लगेगा तो क्या करेंगे, त्रिपाल से ढक देंगे, प्लास्टिक से ढक देंगे कोई चीज़ को। और जैसे ही स्टार्ट हुआ पानी, इन लोगों ने ढक दिया और बंगाल के
नवाब के पास ये एक्सपीरियंस नहीं था और मीर जाफ़र तो मिल ही गया था जो मुख्य सेनापति था, तो वो नहीं ढका। और जब बारिश बंद हुआ 1 घंटे के बाद तो अंग्रेज़ी सेना के गोला बारूद गिरने लगे। और हाँ, फर्स्ट लाइन में मीर मदान बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी सेनापति था बट प्रधान सेनापति नहीं था। मीर मदान बहुत लड़ाई लड़ा और बिल्कुल देशभक्त की तरह लड़ा। और एक थे मोहनलाल, नवाब की तरफ से। मीर मदान मारा गया, इनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। क्लियर है? शहीद जब हो गए तो नवाब ने मीर जाफ़र को कहा कि अब आप कैसे करो। तो मीर जाफ़र तो पहले से ही मिला था। तो मीर जाफ़र ने कहा कि सर अब यहाँ से निकल चला जाए, इनसे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसने मैदान छोड़ दिया। ये धोखेबाज निकला मीर जाफ़र जो था, इसलिए दरबारी मीर जाफ़र को विश्वासघाती, क्लाइव का गधा क्लाइव का गधा तक बोलते हैं इसे। और परिस्थिति ऐसी आई कि नवाब सिराजुद्दौला को ऊँट पर बैठकर वहाँ से वो सादे लिबास में, साधारण व्यक्ति का कपड़ा पहनकर वहाँ से वो निकल गए। और निकल के वो कहाँ आए? अपने कुछ पड़ोस रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो मुर्शिदाबाद आए। राजमहल से खजाना उजाना कुछ लिया और बंद गाड़ी से जल्दी जल्दी वो पटना में आ गए। और पटना में आने के बाद वो इधर उधर छुप के रहने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि एक फ़कीर शाहदाना और उधर मीर जाफ़र के सिपाही खोज ही रहे थे। शाहदाना फ़कीर ने इसकी सूचना दे दी मीर जाफ़र को और उसके सिपाही सिराजुद्दौला को घेर लिए जहाँ वो छुपा था और उसे बंदी बनाकर कहाँ ले गए? मुर्शिदाबाद ले गए और जहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई, जिसे आज भी नमक हराम की ड्वेढ़ी बोला जाता है और वो आज भी जगह मौजूद है। तो इस तरह उसके बाद इसका मीर जाफ़र का बेटा मीरन ने हत्या करने का आदेश दिया। इसकी हत्या कर दी गई सिराजुद्दौला की हत्या 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 2 जुलाई 1757 को ये पकड़े गए और उन्हें ले जाके हत्या कर दिया गया। उसके बाद नवाब के मृत शरीर को हाथी पर चढ़ाकर मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराएगी। इसके बाद मीर जाफ़र ने नवाब के परिवार के सभी महिलाओं की भी हत्या कर दिया। इसलिए मीर जाफ़र को विश्वासघाती का संज्ञा मिला। विश्वासघाती इसे बोलते हैं। तो ये आपका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अब नेक्स्ट में हम लोग क्यों ये युद्ध हुआ, कारण और परिणाम, इसके क्या परिणाम हुए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।